सभी भक्तों का कोई न कोई इष्ट होता है, सभी अपने इष्ट पर विश्वास रख कर के उसकी पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन मैंने इस चीज़ का अनुभव किया है कि अक्सर भक्त ये कहते हुए सुना जाता है उनको कि मैं अमुक देवता की इतने दिन से पूजा कर रहा हूँ, इतनी भक्ति कर रहा हूँ, लेकिन मुझे इसका कोई फल नहीं मिला। मैं इस मंत्र का जप कर रहा हूँ, मैं उतनी देर पूजा करता हूँ, लेकिन उस तरह से उनको फल नहीं मिलता है। तो मैंने सोचा इसकी एक वीडियो बनाते हैं। क्यों जब व्यक्ति, खासकर जो देवी के भक्त होते हैं, वो पूजा अर्चना करते हैं, अपना समय लगाते हैं और उनको विश्वास भी होता है, फिर भी उनको जो सकारात्मक परिणाम नहीं मिल पाते हैं। दोस्तों, ऐसा क्या कारण है कि एक भक्त होता है वो कम पूजा करता है लेकिन उसको ज़्यादा कृपा प्राप्त होती है, लेकिन इसके विपरीत एक भक्त ऐसा होता है जो काफ़ी पूजा पाठ करता है, अपना बहुत समय पूजा पाठ में लगाता है, फिर भी उसको सकारात्मक परिणाम नहीं मिलते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं आपको ये जानकारी कैसे लगी, हमको कमेंट करके बताइएगा। और मेजर टिप्स सिग्नम चैनल में आपका स्वागत है। आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करिएगा। दोस्तों, पूजा पाठ और भक्ति तो सभी करते हैं, लेकिन अक्सर जो माता के भक्तों में देखा गया है कि उनको आशानुरूप सकारात्मक परिणाम नहीं मिलते हैं। उसके बहुत से कारण हैं, मैं उसमें से कुछ कारण आपको बताता हूँ जो मैंने अनुभव किया है। कि पहला जो व्यक्ति होता है, जो भक्त होते हैं, जो माता की भक्ति शुरू करते हैं, उनके अंदर सबसे पहली चीज़ ये आ जाती है कि उनका सकारात्मक रवैया नहीं होता है। मतलब वो जो सोचते हैं, मतलब वो पूजा पाठ तो करते हैं, लेकिन उनके मन में कहीं रहता है कि अरे मैं कहाँ कर पाऊँगा, मैं ये कैसे कर पाऊँगा, मुझसे तो ये होगा नहीं। तो दोस्तों, सकारात्मक सोचना सा चाहिए, और जो व्यक्ति सकारात्मक सोचता है उसके अंदर सकारात्मक ऊर्जा आती है। जब हमारा बर्तन जैसा होगा उसी तरह की तो ऊर्जा हमारे पास आएगी। अब दोस्तों, यही कारण है कि मनुष्य के अंदर जो नकारात्मक सोचने की वजह से उसमें नकारात्मकता हावी रहती है और सकारात्मक ऊर्जाएं नहीं आ पाती हैं। जबकि जो माँ की पूजा करते हैं, माँ की जो ऊर्जा होती है बहुत ही प्रभावशाली और शक्तिमान होती है, और अग्नि तत्व उसमें प्रधान होता है। दोस्तों, दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि जो भक्त माता की पूजा करते हैं या अपने इष्ट की पूजा करते हैं, उनको अच्छे परिणाम, सकारात्मक परिणाम इसलिए नहीं मिल पाते हैं क्योंकि उनको एक चीज़ देखी गई है। कभी उन्होंने सुना किसी इष्ट की पूजा करने से ये फल मिलता है। उन्होंने देखा कि वो व्यक्ति जो है साईं बाबा की पूजा कर रहा है तो उसको बहुत ज़्यादा पैसा मिल गया, बहुत ज़्यादा वो धनी हो गया है। या उन्होंने देखा कि वो उस मंदिर में गया तो वहाँ पर जा कर के उसको सब चीज़ें प्राप्त हो गई, उसने बड़े बड़े वाहन खरीद लिए हैं, बड़े बड़े घर बनवा लिए हैं। तो क्या करते हैं भक्त, बीच में से ही अपने जो इष्ट की पूजा करते चले आ रहे थे उसको छोड़ के दूसरे की पूजा करने लगते हैं, दूसरे मंदिर जाने लगते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से जो ऊर्जाएं होती हैं, जो भगवान होते हैं, जो हमारे इष्ट होते हैं, उनका ऊर्जा रूप होता है, उनको बहुत ही बुरा लगता है। मतलब आप किसी का अपमान कर रहे हैं। ऐसे सोचिए कि आप पहले किसी से बहुत मिलते हो फिर उसको भूल जाएं, तो ऐसा न करें। अगर कोई करेगा तो उसको उस तरह का सकारात्मक परिणाम नहीं मिलते हैं। जिस मंदिर में जाते हैं आप उसी मंदिर में जाइए, सभी मंदिरों में जाइए, लेकिन आपका एक निश्चित होगा कि यहाँ पे हमको इस तरह की ऊर्जा प्राप्त होती है, ये भगवान हमको उतने प्रिय हैं। तो आप अपने इष्ट को न बदलिए, जो भी आपके इष्ट हैं, क्योंकि सभी ऊर्जाएं, सभी भगवान एक ही हैं, बस उनका रूप अलग अलग है। वही दुर्गा जी हैं, वही श्री कृष्ण भगवान हैं, वही काली जी हैं, वही विष्णु जी हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि जितने हमारे शास्त्र होते हैं, आप देवी भागवत पुराण पढ़ेंगे तो आपको लगेगा दुर्गा जी सबसे बड़ी है, आप शिव पुराण पढ़ेंगे तो आपको लगेगा शिव जी सबसे बड़े हैं, विष्णु पुराण पढ़ेंगे तो आपको लगेगा विष्णु जी सबसे बड़े हैं। तो इसलिए अपने आराध्य को कभी भी बदले ना, जो भी आपके आराध्य हैं उनकी पूजा अर्चना करें। दोस्तों, इस वजह से भक्तों को कृपा नहीं प्राप्त हो पाती है। दोस्तों, तीसरा सबसे बड़ा कारण हमने ये अनुभव किया है कि भक्त, हमने देखा है कि अक्सर जो भक्त होते हैं वो एकदम खाली, उनके पास एक ही काम नहीं होता कि वो पूजा करते रहे। उनको ऑफिस जाते हैं, व्यापार करने जाते हैं, अपने बच्चों को मैनेज करते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ ये हमने देखी है कि अक्सर भक्त ये करते हैं कि जैसे उनको जल्दी हो रही है, देर में सो के उठे तो आज चलो पूजा नहीं करेंगे, या करेंगे तो कम पूजा करेंगे, या चलो आज जप नहीं करेंगे, खाली पाठ कर लेंगे, या खाली पाठ कर लेंगे, जप नहीं करेंगे। या वैसे भक्त होते हैं जो रोज़ मंदिर जाते हैं। मंदिर जाना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप मंदिर रोज़ जाते हैं और किसी आवश्यक कार्यवश या किसी वजह से आप मंदिर न जा पाएँ, या आप अपने और कार्य कर रहे हैं लेकिन मंदिर नहीं जा रहे हैं, पहले आप जाते थे, तो ये भी नहीं करना चाहिए। इससे देवताओं को, ये शक्तियों को बुरा लगता है। क्योंकि या तो आप किसी इमरजेंसी में फंसे हैं, बीमार है, कहीं अस्पताल में हैं या कहीं बाहर गए हैं तो अलग बात है। लेकिन अगर आप जा सकते हैं, आप सब काम कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, आप जो है खाना खा रहे हैं, आप सो रहे हैं, बच्चों के साथ समय बिता रहे हैं, खाना खा रहे हैं, सब्ज़ी लेने जा रहे हैं,
तो आप पूजा भी पूरा करिए। जितना पूजा आप और चीज़ों में कटौती कर दीजिए, लेकिन पूजा में जो आप करते हैं उसमें कटौती ना करिए, क्योंकि ईश्वर देखता है ना, जो आपकी इष्ट हैं, माता हैं, वो देखती हैं कि आप उनको कितनी प्राथमिकता देते हैं। आप उनको जितनी प्राथमिकता देंगे उतनी ही आपको वो प्राथमिकता देंगे, क्योंकि माता तो बहुत दयालु हैं। लेकिन फिर भी आप जो है कभी भी ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे कि उनको बुरा लगे। अब दोस्तों आपको हम बता दें कि कभी भी आप जो है ऐसे कर्त करने से बचें जिससे कि आपको या माता को बुरा लगे। अब दोस्तों एक चीज़ और हमने देखी है जिससे भक्तों को कृपा नहीं प्राप्त हो पाती है। तो भक्तों को कृपा ना प्राप्त होने का कारण बहुत ही साफ कारण है कि जो भक्त होते हैं वो अपने धर्म का पालन नहीं करते हैं। अब जैसे कोई ऐसा व्यक्ति है जो पूजा पाठ तो बहुत करता है, लेकिन घर में पत्नी, माता पिता, बच्चों का ध्यान नहीं रखता है। तो आप पूजा पाठ बाद में करिए, लेकिन जो आपके आश्रित हैं, जो मतलब आपके ऊपर निर्भर हैं, आप उनकी आवश्यकताओं को ज़रूर पूरा करिए। क्योंकि पता लगा आप तो पूजा ही कर रहे हैं और उनको, बच्चे को स्कूल जाना है, या पत्नी बीमार है, या माता पिता जो हैं वो उपेक्षित पड़े हुए हैं, उनको खाना देना ना कोई वही नहीं है, लेकिन आप जो है पूजा किए जा रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ों से आपको बचना चाहिए, क्योंकि जितना आप जिंदा चीज़ों के जो आपको ईश्वर ने दिया है, जो क्योंकि हमारा जो परिवार होता है, हमारे जो आसपास के लोग होते हैं, हमारे रिश्तेदार होते हैं, हमारे सगे संबंधी होते हैं, इनका सबका पूर्व जन्म से हमारा कोई रिश्ता होता है। माता पिता, पुत्र, ये सब हमारे पूर्व जन्म में किसी न किसी रूप में हम उनका ऋण चुका रहे हैं। जैसे हम पुत्र की देखभाल करते हैं, पत्नी की देखभाल करते हैं, तो हमने पूर्व जन्म में उनके साथ कुछ ऐसा किया है कि इस जन्म में वो हमको पत्नी के रूप में और पुत्र के रूप में और पिता के रूप में, माता के रूप में मिले। हमारे दोस्त यार होते हैं, हम उनसे अपनी बातें शेयर करते हैं, हल्का करते हैं और उनसे पैसे उधार लेते हैं, उनकी मदद करते हैं, उनसे मदद मांगते हैं। तो ये सब जैसा हमने बीज बोया है उसी तरह का हमको काटना है। इसलिए हमें अपने धर्म का पालन पहले करना चाहिए, और जो पूजा पाठ है वो सेकेंडरी चीज़ है। अगर हम अपने माता पिता को खुश रखते हैं, पिता को खुश रखते हैं, तो हमारा सूर्य बलवान रहेगा। माता को खुश रखते हैं तो चंद्र बलवान रहेगा। और दोस्तों अगर अपने बच्चों को हम सुखी रखते हैं, अपने भाई के साथ हम अच्छा व्यवहार करते हैं, तो हमारा मंगल बहुत ही अच्छा रहेगा। इस तरह से अपने ग्रहों को भी आप सही कर सकते हैं। आपको पूजा पाठ करने की ज़रूरत नहीं है, सारे ग्रह आपके ऐसे ही सही हो जाते हैं। अगर हम दीन दुखियों की मदद करते हैं, मज़दूरों की सेवा करते हैं, जो गरीब हैं उनको अपशब्द नहीं कहते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो दोस्तों अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें क्या होगा कि अपने आप से शनि भगवान की कृपा प्राप्त हो जाएगी। जैसे कोई लूढ़ा लंगड़ा विकलांग है, उसकी मदद करते हैं तो हम एक तरीके से राहु की सेवा कर रहे हैं। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें आडंबरों में नहीं पड़ना चाहिए। पूजा पाठ और भक्ति, तीर्थ यात्रा अलग चीज़ है, लेकिन सबसे पहले हमको जो है अपना धर्म का पालन करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने धर्म का पालन करते हुए भक्ति भी करते हैं, तो ये इससे माता बहुत प्रसन्न होती है, और ख़ास करके अपने परिवार के लिए। अब दोस्तों अगली चीज़ ये है कि भगवान को कृपा, खासकर माता की कृपा भक्तों को इसलिए नहीं प्राप्त होती, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो भी व्यक्ति माता की भक्ति करता है, मेरा ये अनुभव है, तो उसको माता के स्वप्न में दर्शन जरूर होते हैं, या तो बालिका के रूप में या किसी वृद्धा के रूप में। तो अगर कोई व्यक्ति अगर पूजा पाठ करता है, माता की आराधना करता है, और उसको स्वप्न में माता के दर्शन हो रहे हैं, मतलब छोटी लड़की के दर्शन हो रहे हैं, किसी भी रूप में दर्शन हो रहे हैं, और वो दर्शन जो अपना स्वप्न है वो सबको बता देता है, हाँकने के लिए, देखो मुझे माता के दर्शन हुए हैं, मुझे कृपा प्राप्त हो गई है, मैं भक्ति कर रहा हूँ। तो ऐसा जो लोग करते हैं उनको दोबारा दर्शन नहीं होते हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि उनको जो भी उन्होंने पूजा पाठ किया वो सब नष्ट हो जाता है। और दूसरी चीज़ है कि हम अपना अहंकार नहीं छोड़ पाते हैं। अहंकार का मतलब है जैसे हमने थोड़ा दान किया कहीं, अरे हमने पंखे दान किए मंदिर में, अरे हमने वो मंदिर की दीवार बनवा दी, हमने भंडारा कराया, अरे 5000 आदमियों ने खाया, हमने खीर पूड़ी बंटवाई थी। तो इस तरह की चीज़ों से माता बहुत रुष्ट होती हैं। अपने इष्ट जो हैं उनको ही बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है कि हमारा भक्त जो ऐसा करे। तो दोस्तों एक और सबसे बड़ा कारण ये देखा है कि जो भी हमारा इष्ट है, हम उस इष्ट की जो गुण है वो अपने अंदर अपनाएं। जैसे हम हनुमान जी की पूजा करते हैं तो हमें बिल्कुल सात्विक रहना चाहिए, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। हम देखते हैं बहुत लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं और मीट भी खाते हैं और दारू भी पीते हैं।